सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, भक्त कैसा होना चाहिए, ये बात आई है कि भक्त तो सभी हैं, पर सात संगत जी कहा जाता है कि भक्ति किस प्रकार की जाए। कहीं कहीं चौपाई में आता है कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो 10-20 फिरे, ये तो सुमिरन नाही। तो किस तरह सुमिरन किया जाए, किस तरह से ध्यान किया जाए। सात संगत जी महापुरुष उदाहरण देते हैं कि एक किसान की तरह संत के पास धीरज होता है और सोनार की तरह संयम होता है। सात संगत जी, धीरज जो है, जैसे किसान एक बंजर जमीन को बीज डालने से पहले, चाहे बंजर जमीन हो या जैसा, किसान अपने बीज डालने से पहले खेत को सफाई करता है। उसमें से जितना कटीला पथरीला कंकड़ पत्थर घास है, सब उसको निकाल करके साफ कर देता है और साफ करके पहले खेत को बढ़िया बनाता है, मुलायम बनाता है, नरम बनाता है। इसके बाद उसमें बीज डालता है। अगर सात संगत जी पथरीला जमीन हो या घास फूस से भरी हो, अगर वहाँ बीज डाल दिया जाए तो हो सकता है बीज अंकुरित हो जाए, पर उसमें फल नहीं लगेगा, वृक्ष नहीं बन पाएगा। या कोई हम गेहूँ चना मटर जो भी किसान अगर बोना चाहे तो ऐसे नहीं बोता। उसको पता है, बहुत ज्ञानी होता है कि ये जब तक हम घास फूस नहीं निकालेंगे, इसमें से ज़मीन को मुलायम नहीं बनाएंगे, तब तक इसमें उपज नहीं होगा। इसमें हम कर्म तो करेंगे, फल नहीं निकलेगा। कर्म करने का हमारा जो तरीका है, उसका लक्ष्य के उपज होना चाहिए और उसके लिए खेत मुलायम होना चाहिए। सात संगत जी, इसी प्रकार संत महापुरुष कहते हैं कि संत ऐसे ही किसान की तरह धीरे धैर्यवान होते हैं और अपने मन को इतना साधते हैं, अपने मन को साधते हैं, सतगुरु के चरणों में समर्पण कर देते हैं। साधे या समर्पण कर दे, सतगुरु के चरणों में जब समर्पण कर देते हैं तो सतगुरु उसमें ज्ञान डालने से पहले जब ज्ञान की बीज पड़ता है, सात संगत जी इस मन को बिल्कुल मुलायम, सतगुरु के केवल चरणों में आने से ही इसमें का सारा विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो पथरीला कंकड़ीला घास फूस जो लगा है, ये सब खत्म हो जाता है और इसमें ज्ञान का बीज जब पड़ जाता है तो हरा भरा ये जो है अब फल फूल दे सकता है, क्योंकि अब ये मन का स्वभाव जो है बिल्कुल प्रभु के प्रति श्रद्धालु हो गया है और इसका लगन प्रभु में लग गया है। ये साफ सुथरा हो गया, प्रभु के चरणों में अब स्वीकार हो गया कि तन मन धन परमात्मा का है, ये मन परमात्मा का है, परमात्मा इसमें विराजमान है। अब कोई घास फूस नहीं लग सकता है। अब इसका रखवारी करने लगा किसान जब खेत का, तो एक भी घास फूस नहीं लगने देगा, एक भी कंकड़ पत्थर नहीं पड़ने देगा। इसी प्रकार जब सतगुरु के चरणों में जब भक्त आ जाते हैं, सतगुरु के चरणों में आकर अपने आप को जब समर्पण कर देते हैं, तो सतगुरु जो है
महापुरुष माली का भी उदाहरण देते हैं कि माली जिस तरह अपने लगाए हुए फूल को सिंचाई करता है और फूल का बगीचा कितना सुंदर दिखता है, उसी प्रकार सतगुरु के चरणों में आए हुए इंसान में खुशबूदार ऐसी जो है महक होती है। ये फुलवारी की तरह सबको सतगुरु एक जगह अनेकों देश का, अनेकों जात का, अनेकों विचार वाले एक स्थान पे सबको रख करके सबकी सिंचाई कर देते हैं। अब सबकी जो है मन भाव एक जैसा, सब जो है सतगुरु के चरणों में समर्पण हो करके केवल तू ही का जाप करते हैं, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। और सात्संग जी, ये जो है धैर्यवान, सहनशील, ये गुणों का भंडारी हो जाते हैं, यही इनका फल है। इनके अंदर केवल गुणों का ही फल होता है। हर गुण जितना अवगुण था वो सब निकल गया, सतगुरु ने निकाल दिया। अब केवल गुण ही भरा है। निर्गुण सगुण का ज्ञान जो मिला, अब गुण ही भरा है। ये परोपकारी हो गए, धैर्यवान हो गए। संसार जी की बाणी आती है कि धीरज संयम समदृष्टि सतगुरु का आधार कहें या संतों का श्रृंगार। ये संतों का श्रृंगार है। जिसके अंदर ये गुण हो जाता है वो सच संवर जाते हैं, सतगुरु के चरणों के पात्र बन जाते हैं। अब कहना नहीं पड़ता कि हे सतगुरु मुझ पर कृपा करो। जैसे कि एक वृक्ष जमीन के नीचे अपना जड़ जब जमा लेता है तो उस पत्ते को, उस डाली को कहना नहीं पड़ता कि मुझे हरा कर दो, क्योंकि उसका जड़ जमीन में लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है जमीन से। अब वो पत्ता हरा भरा रहेगा। समय आने पर पुराना पत्ता गिर भी सकता है और नए पत्ता लग जाएगा। ये निरंतर इसका कार्यक्रम चलता रहता है। पेड़ को नहीं कहना पड़ता कि इसमें नए पत्ते आए और पुराने गिर जाए। इस तरह की सृष्टि की रचना में होता है। रचनहार रचना में ही समाया है और समय आने पे पुराने पत्ते गिर जाते हैं, नए पत्ते फिर लग जाते हैं। ये सृष्टि चलती रहती है इनके इशारे से। और जो भक्त इनसे जुड़े होते हैं, जिसका जुड़ाव होता है, सत्संग जी, उसे कहना नहीं पड़ता कि प्रभु मुझ पर कृपा करो। इनकी कृपा तो दिन रात बरसती रहती है। पत्रता होना चाहिए, हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है ना, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। तो जैसा हमारा भाव होगा वैसा प्रभाव होगा। अगर भाव हमारा उसमें से अच्छाई चुनने वाला है तो जितना अच्छा है उसे चुन लेंगे। जैसा कि एक डॉक्टर के अस्पताल में जाते तो बहुत सारे हैं, सब लोग एक ही दवा तो लेकर नहीं आते। डॉक्टर एक ही होता है पर सबको बीमारी अलग अलग होती है और दवा भी बदल जाता है। इसी प्रकार परमात्मा तो एक ही है, इनकी कृपा भी एक ही है, पर हमारा भाव अलग अलग है। हम जिस तरह का हमारा भाव होता है उस तरह का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, असर करता है।
और सत्संग जी यही प्रभाव हमारे जीवन में निखार लाता है। अगर हमारा प्रभाव गलत पड़ गया, हमारा भाव गलत है, तो हमारा प्रभाव भी गलत होगा और ये बिखर जाएगा। अगर भाव सही है तो प्रभाव भी सही है, तो अब इसमें फल लगेगा, फूल लगेगा, जीवन में खुशहाली आएगी, हरियाली आएगी। यही तो चाहते हैं ना, यही तो सब लोग चाहते हैं। पर सत्संग जी जीवन में हरियाली तभी आ सकती है जब सद्गुरु के चरणों में समर्पण हो जाएंगे, तन से, मन से, धन से। और सद्गुरु के द्वारा ही, संतों के द्वारा ही ये मन साफ और सुंदर भावनात्मक होगा। इस मन में सुंदर भाव तभी बनेगा, तभी प्रकट होगा जब संतों के बीच हरि का गुणगान करेगा। जिस तरह धूप में गीले कपड़े सूख जाता है, उसी प्रकार संतों के साथ रहने से ये मन में जितनी सारी विकारें हैं ये सब सूख जाता है। इसमें से नया हरियाली, आध्यात्मिक विचार, सुंदर भाव, सबके प्रति करुणा, दया, मोह, उपकार का एक ऐसा बहार आता है। अलग अलग ये टहनियाँ सबको, सब तरह से हरियाली, कहीं उपकार, कहीं दया, कहीं प्रेम, ये जीवन सुखमय हो जाता है। और सत्संग जी जिस सुख की तलाश हम करते हैं वो हमारा तलाश गलत है। हम सुख नहीं बल्कि दुख की तलाश करते हैं। सत्संग जी नहीं जानने के कारण, अज्ञानता के कारण हमारा चुनाव ही गलत हो जाता है, हमारा तलाश ही गलत हो जाता है। इससे जिसके जीवन में सद्गुरु आए, अब उसे ढूंढना नहीं पड़ा, कुछ तलाश नहीं करना पड़ा, वो सद्गुरु के चरणों में समर्पण हो गया और सद्गुरु इसके मन रूपी जो खेत खलिहान है इसे साफ सुंदर कर दिया और ज्ञान का बीज डाल दिया। और अब ये ज्ञान का बीज जो है, प्रेम है, करुणा है, दया है, धैर्य है, सहनशीलता है, ये सब आध्यात्मिक गुण भर जाता है। हरा भरा जीवन हो जाता है, हरा भरा संसार हो जाता है। सत्संग जी अगर धन हो पर बीज अहंकार का हो तो वही होगा कि ये पथरीला खेत है, इसमें बीज अहंकार का है, इसमें से कभी फल आ सकता न फूल आ सकता, न छाया दे सकता, ये और ही बल्कि खड़हर कर सकता है, ये अहंकार तोड़ फोड़ कर सकता है, दुखदाई हो सकता है। नफरत का बीज हो, बैर का बीज हो, ये सब जो है दुखदाई होता है। पैसा क्या करेगा? सत्संग जी धन भी जरूरत है, पर सत्संग जी धन के साथ साथ हमारे अंदर भाव भी धन के जैसा ही कीमती होना चाहिए। जितनी कीमत धन की है उससे कहीं ज़्यादा कीमत भावना की है। जो कहा जाता है कि भगवान धन का भूखा नहीं, भाव का भूखा होता है। भगवान मिठाई और पकवान का भूखा नहीं, भाव का भूखा होते हैं। उदाहरण भी कई बार दिया जाता है कि विदुर के घर साग खाए, विदुरानी जी केले की जगह छिलके खिलाई, माता सेवरी जी बैर को जूठा करके खिलाई। इस तरह का महापुरुष उदाहरण देते हैं। यहाँ भाव की बात रखी गई है कि भगवान को यहाँ किसी प्रकार की
खान पान पहरावे रंग बिरंग का हम पहरावे से भगवान को कभी खुश नहीं कर सकते। मंगलवार को लाल, बृहस्पतिवार को पीला, शनिवार को काला, इस वस्त्र से भगवान का क्या संबंध है? संबंध तो मन से है ना, और मन में ही सब भरा है कि काला पहन ले, नीला पहन ले, पीला पहन ले। भगवान को नीले पीले से क्या, भगवान के पास तो ये तो निर्गुण निराकार है, ये तो सब में समाया हुआ उपकार के समय पे ये प्रकट होता है। इसे इनकी जरूरत नहीं है। जैसे कहा जाता है कि पृथ्वी में पानी है पर दिखाई नहीं देता, और प्यासा कहे कि पृथ्वी में पानी है, यहाँ पे पानी है, तो इससे भी प्यास नहीं बुझेगी। कोई इंजीनियर आए बताए कि पानी यहाँ है और पानी को निकाला जाए, प्रकट करने की विधि हो। परमात्मा सब जगह है, प्रकट करने की विधि हो। हमारे पास श्रद्धा हो, प्रेम हो, लगन हो, परमात्मा प्रकट हो जाएगा, मन की प्यास बुझ जाएगी। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।